सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। केनोपनिषद उपासना कांड यानी जो सामवेद है, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तवलकार ब्राह्मण भी कहते हैं उसे, उस ब्राह्मण ग्रंथ के 9वें अध्याय को यहाँ पर एज इट इज लिया गया है केनोपनिषद। इसके जो उद्धृत करता हैं वो तवलकार ऋषि हैं, तो केनोपनिषद को तवलकारोपनिषद भी कहते हैं। इस केन उपनिषद में 4 खंड हैं। पहले 2 खंडों की रचना पद्यात्मक है और शेष 2 खंडों की रचना गद्यात्मक है। ये केनोपनिषद ईश्वर, जीव और प्रकृति इनके विषय में कहता है और मूल रूप से ये जीवात्मा परमात्मा परक है। जीवात्मा का परमात्मा से किस प्रकार से संवाद है, जीवात्मा कैसे परमात्मा को जाने, इस विषय को इसमें लिया गया है। वैसे ये पाठ की दृष्टि से बहुत छोटा उपनिषद है, लेकिन इस उपनिषद को जीवन में उतारने के लिए न जाने कितने सारे जन्म लेने पड़ जाएं। पढ़ने के लिए छोटा है परंतु समझने के लिए बहुत बड़ा है केन उपनिषद। इस उपनिषद का पहला शब्द है केन, और केन का अर्थ है किसके द्वारा। लोग ऐसा मानते हैं जो पाश्चात्य विचारधारा से ओतप्रोत हैं अथवा भारतीय दर्शनों के प्रति संदेह और आशंका उनकी बनी रहती है। वो ये मानते हैं कि वैदिक काल के जो लोग थे उन्होंने कुछ विशेष खोजें तो नहीं की, वो केवल आंख बंद करके बैठे रहते थे, जंगलों में चले जाते थे, प्रकृति प्रेमी थे, लेकिन उन्होंने कोई विशेष खोज नहीं की, विशेष उन्होंने अनुसंधान नहीं किए, ऐसा वो आरोप लगाते हैं। जब हम केन उपनिषद को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा अनुसंधान केन उपनिषद में दिया है। और लोग ये कहते हैं कि भारतीय ऋषियों ने कुछ अनुसंधान नहीं किए, ये भारतीय दर्शन तो अवैज्ञानिक है, ये तो केवल ईश्वर को ही मानते रहते हैं, परंतु संसार से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। संसार कैसे बना इसमें इनका कोई विचार नहीं है, यानी विज्ञान में भारतीय दर्शन का कोई योगदान नहीं है। सीधी सी बात ये कहें, ऐसा अन्य लोग मानते हैं। तो आज के प्रथम मंत्र को पढ़ते हैं, पहले वचन को पढ़ते हैं। ओम केनेशितं पतित प्रेषितं मनाः केन प्राणा प्रथमा प्रेतियुक्ताः केनेशितं वाचमिमा वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। गुरु शिष्य संवाद इसमें है। कुछ ब्रह्मवादी लोग जो ईश्वर को जानना चाहते थे, आत्मा को जानना चाहते थे, एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु जी के पास जाते हैं और गुरु के पास जाकर के सबसे पहले वो प्रश्न करते हैं। हमारे यहाँ समाज में ये बता दिया जाता है कि धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में आप प्रश्न मत करो।
बस जैसा जैसा गुरु उपदेश कर दे उसको ब्रह्म वाक्य मान करके स्वीकार कर लो। यानी आप प्रश्न मत करो, आप तर्क मत करो। उपनिषद का आरंभ ही हो रहा है प्रश्न से। तो क्या प्रश्न है? केने शितम पतितम प्रेषितम मनः। केन, किसके द्वारा या किसकी प्रेरणा से। पतति, पतति यानी गिरना, टूट पड़ना। क्या? प्रेषितम, प्रेरित किया जाता है। कौन? मन। कौन है जिसके कारण से ये जो मन है ये विषय की ओर टूट पड़ता है, विषय को जानने के लिए टूट पड़ता है। बताइए कैसी खोज है? आप विचार करिए, सर्दियों का समय चल रहा है, तो सर्दियों में आप क्या खाना चाहते हैं? कुछ गर्मा गर्म खाना चाहते हैं, कुछ स्वादिष्ट खाना चाहते हैं। मकर का सूर्य आरंभ होने को है, तिल का समय है, तो तिल के लड्डू खाएंगे, मूंग के पकवान खाएंगे, मूंग के मंगोड़े पकौड़े खाएंगे। तो प्रश्न ये है कि आपका मन मंगोड़े खाने के लिए, गजक खाने के लिए, तिल के लड्डू खाने के लिए, या सर्दियों में गर्म पानी से नहाने के लिए, अथवा सर्दी लग रही है तो सूर्य के दर्शन करने के लिए, अथवा रजाई में बैठने के लिए, कैसे हो जाता है? केने शितम पतित प्रेषितम मनः। ये मन कैसे इच्छा कर लेता है कि मुझे सर्दी लग रही है तो मुझे रजाई ओढ़नी है, मुझे धूप में बैठना है, भूख लगी है तो मैं तिल के लड्डू खाऊं, गुड़ के लड्डू खाऊं, मूंगफली के खाऊं। कैसे, किसकी प्रेरणा से हम इस पर टूट पड़ते हैं विषय पर? 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। तो इन विषयों पर ये इंद्रियां जो आ पड़ती हैं, मन जो टूट पड़ता है, तो मन किससे प्रेरित होकर के करता है? मन तो जड़ है, चेतन नहीं है। चेतन कर्ता होता है और मन पराधीन है। तो ऐसा जो हम कर बैठते हैं, जो विचार कर लेते हैं, किसके कारण करते हैं? लोग कहते हैं कि ऋषि मुनि खोजवादी नहीं थे। देखो वो कैसी खोज कर रहे हैं कि हमारा मन क्यों होता है, हमारा मन उन विषयों पर कैसे आकृष्ट होता है। जा रहे थे अपने रास्ते, लेकिन हमको कर्ण प्रिय ध्वनि, कोई भजन, कोई संगीत सुनने को मिला, तो उसको हमने कैसे सुना? हम तो जा रहे थे। वो क्या बज रहा था, वो हमारी बुद्धि में कैसे आया? क्या हमने कहा कि तुम जाओ और पता करके आओ कि क्या बज रहा है? ऐसा तो था नहीं। लेकिन सहसा हमें ध्वनि आई और हमारा विचार उस ओर चला गया और हम उसको सुनने लग गए, शब्द को। किसी ने कहा नहीं कि ये देखो थाली में, प्लेट में ये जो वस्तु बनी है थोड़ा सूंघ करके देखो, किसी ने कहा नहीं। लेकिन आप निकल करके जा रहे थे, गंध बह रही थी और आपने उसे सूंघा, चाहे वो गंध दुर्गंध वाली थी चाहे सुगंध वाली थी। लेकिन कैसे सूंघ लिया? यानी वो नासिका, वो घ्राण इंद्रिया, वो गंध पर कैसे आ गई? कैसे उस पर टूट पड़ी? कैसे उसने जाना? किसकी प्रेरणा से जाना? फिर क्या? केन प्राणः प्रथमं प्रैतियुक्तः।
किसके द्वारा नियुक्त किया हुआ प्राण जन्मते ही पहले पहल गति करने लग जाता है? दूसरा प्रश्न, बच्चा गर्भ में आता है, कैसे पता चलता है? माता पिता को तो पता चलता ही नहीं है जब वो संसर्ग करते हैं कि गर्भ ठहर गया है, उन्हें तो नहीं पता चलता। बाद में पता चलता है जब मासिक धर्म रुक जाता है, तो उसके लिए डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर के जांच कराई जाती है, उसका कारण पता किया जाता है। कारण में डॉक्टर बताते हैं कि प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी है तो फिर बाद में अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी कराई जाती है। सोनोग्राफी होती है तो उसमें क्या पता करते हैं? कैसे पता चलता है कि भ्रूण है, भ्रूण का विकास हो रहा है, इसमें जीवात्मा आ गई है? कैसे पता चलता है? कौन से यंत्र से पता चलता है? कोई भी ऐसा यंत्र नहीं है जो ये बता सके कि इसमें जीव है। लेकिन क्या पहले आता है? प्राण। प्राण का पता चलता है, वहां पर बीप शुरू हो जाती है, हार्ट बीप शुरू हो जाती है, यानी वो धड़कना आरंभ हो जाता है। भले ही हृदय नहीं बना, लेकिन प्राण की एक्टिविटी वहां पर क्रियाशील हो जाती है। प्राण जैसे ही आएगा तो वो जो मांस का लोथड़ा है, जो पिंड है, उसमें कुछ क्रिया आरंभ हो जाती है। तो प्राण से पता चलता है कि इसमें बच्चा है, इस पिंड में जीव है, प्राण से पता चला। तो यहां प्रश्न यही था, किसके द्वारा नियुक्त किया हुआ प्राण जन्मते ही पहले पहल गति करने लग जाता है? जन्मते ही पहले गति करने लग जाता है। जन्म क्या है? दो प्रकार के जन्म माने गए हैं। एक रजवीर के संयोग से आत्मा का जो प्रवेश गर्भ में है, एक वो जन्म है। और दूसरा जन्म है जब वो मां की कोख से निकल करके गोद में आता है, दूसरा वो जन्म है। लेकिन पहला जन्म जो है वो यही है कि दो कोशिकाएं मिली, माता का रज, पिता का वीर मिला, आदि आदि कोशिका मिलकर के एक कोशिका बनी और उसमें प्राण आए, वीर के माध्यम से प्राण आए, जीवात्मा आई, और फिर भ्रूण का विकास आरंभ हुआ। तो सबसे पहले जो क्रियाशील दिखता है वो प्राण क्रियाशील दिखता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चा आ गया है, यानी भ्रूण का विकास आरंभ हो गया है। तो ये जो प्राण सबसे पहले, जन्मने से पहले, जन्मते ही जो प्राण एक्टिव हो गया, तो प्राण एक्टिव किसके कारण हुआ? जीवात्मा ने तो प्राण एक्टिव नहीं किया ना, तो जीवात्मा खुद एक्टिव नहीं है। बताओ, जीवात्मा भ्रूण अवस्था में होता है तो क्या वो स्वयं एक्टिव होता है? खुद नहीं होता। वो तो एक्टिव कब होगा? जब मां की कोख में से बाहर निकल करके गोद में आएगा, तब उसकी एक्टिविटी दिखेगी, उसके विचार, क्रिया, व्यवहार दिखेंगे। उससे पहले तो नहीं दिखते। लेकिन वहां पर भी वो जन्मते ही वो प्राण एक्टिव हो गए। किसकी प्रेरणा से? किसने किए? आगे कहा, केने शितम वाचम इमाम वदंती। किसकी प्रेरणा से इस वाणी को हम बोलते हैं? हम बोलते हैं, इसका प्रेरणा स्रोत कौन है? किसके कारण से हम बोलना आरंभ करते हैं? श्रोत्रम का उ देवो युनक्ति। चक्षु श्रोत्रम का उ देवो युनक्ति। चक्षु और श्रोत्र को कौन देव अपने अपने विषय में नियुक्त करता है? ये बताइए कि मन कैसे प्रेरित होता है, प्राण कैसे प्रेरित होते हैं, किसकी प्रेरणा से वाणी बोलती है, किसकी प्रेरणा से नेत्र देखते हैं, और किसकी प्रेरणा से श्रोत्र यानी कानों से सुना जाता है। इसका प्रेरणा स्रोत कौन है, इसका प्रेरक कौन है, कृपा करके बताइए। तो गुरुजी से प्रश्न हो गया। अब गुरुजी उत्तर देते हैं। गुरुजी क्या कहते हैं? श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो हवाचम स उ प्राणस्य प्राणः
चक्षुश्चक्षु अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकाद अमृता भवन्ति। गुरु जी ने कहा कि हे शिष्य, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, श्रोत्र का वही श्रोत्र है। श्रोत्र यानी कान, वो कानों का कान है। मन का वही मन है, वाणी का वही वाणी है, और प्राणों का वही प्राण है, चक्षु का वही चक्षु है। जो ये जान लेता है वो धीर लोग इंद्रियों के विषय, इनके संगों को छोड़ देते हैं और मृत्यु के बाद वो अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। अब गुरुजी ने गोलमोल बातें कही हैं, स्पष्ट गुरुजी ने नहीं कहा। क्या कहा? केवल कि वो आँखों का भी आँख, कान का भी कान, मन का भी मन, प्राण का भी प्राण, और जो उसे जान लेगा वो अमृत हो जाएगा, यानी वो अमर हो जाएगा, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। कहा नहीं कि कौन है। जब किसी की महत्ता अधिक हो तो सहसा उसका बखान नहीं किया जाता, यानी प्रश्न किया और सहसा उसका उत्तर दे दिया जाए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो विशेष होता है उसके लिए पर्याप्त विशेषण लगाने पड़ते हैं, पर्याप्त भूमिका बनानी पड़ती है। जैसे कि कोई राजपुरुष हो, कोई सेनापति हो, कोई योद्धा हो, और जब उसका परिचय दिया जाए तो ऐसा नहीं कहेंगे कि उसका पुत्र और वहाँ का रहने वाला, पहले उसका विशेषण दिया जाएगा और लंबे चौड़े विशेषणों के द्वारा एक वातावरण बनाया जाता है और फिर अंत में कहा जाता है कि वो ये है। तो आपने खूब सुना होगा कि जब वीर योद्धाओं का वर्णन आता है या विशेष महानुभावों का वर्णन आता है तो उसमें पर्याप्त विशेषण होते हैं और अंत में उनके बारे में बताया जाता है कि वो ये है। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर शिष्य को विशेषण दिए जा रहे हैं कि वो कानों का भी कान है, मन का भी मन है, प्राणों का भी प्राण है, नेत्रों का नेत्र है, और जो उसे जान लेगा वो अमृत हो जाएगा, यानी वो मृत्यु दुख से दूर हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ना तत्र चक्षुर गच्छति, ना वाग गच्छति, नो मनो, न वेदमो न विजानीमो, न तत्र चक्षुर गच्छति। जो आंख का आंख है वहां पर आपकी आंख नहीं पहुंच सकती, विशेषण है। पहले क्या कहा कि वो नेत्रों का भी नेत्र है, तो आप ऐसा मत सोचना कि आप बड़ा नेत्र लगा करके उसे देख लोगे, यानी दूरबीन के माध्यम से आप देख लोगे। तो संभावना को गुरुजी ने सिरे से खारिज कर दिया। ना चक्षुर गच्छति, यानी नेत्र उसे प्राप्त नहीं कर सकते, नेत्र से वो देखा नहीं जा सकता। कि ना वाग गच्छति, यदि वो वाणी का वाणी है तो ऐसा नहीं है कि लाउड स्पीकर लिया जाए और वहां तक हम अपनी आवाज पहुंचा दें, तो बोले ऐसा भी संभव नहीं है। ना वाग गच्छति, वाणी के द्वारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब बचपन में थे और टेलीविजन पर धारावाहिक आया करते थे, विष्णु पुराण आता था, श्री कृष्ण आता था, रामायण आती थी, बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम आते थे। उसमें क्या दिखाया जाता था कि एक भक्त प्रार्थना कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, और कुछ समय बाद, यानी लंबा तपस्या करने के पश्चात, वो जो मंत्र बोल रहा था, अब वो मंत्र उसकी वाणी से निकलते हैं और आकाश में तैरते हुए जाते हैं, और जिसकी वो उपासना कर रहे होते उसकी छाती में जाकर के लगते हैं। जब उस देव की छाती में जाकर के लगते हैं तो देव की आंखें खुलती हैं और फिर वो देव अपने आसन को छोड़ करके भक्त को दर्शन देने आते हैं। आप लोगों ने ऐसा प्रसंग देखा होगा
जैसे ध्रुव तपस्या करते थे या प्रहलाद तपस्या करते थे या रावण तपस्या करते थे, तो वो जो भी मंत्र पाठ करते थे, जो भी वचन बोलते थे, वो वचन ऐसे टीवी में ऐसे दिखाए जाते थे कि वो जा रहे हैं आकाश की ओर, और क्षीर सागर में विष्णु बैठे हैं, कैलाश पर शिव बैठे हैं और ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो उनकी छाती में जाकर के लगे हैं, उनको सुनाई दिया और फिर वो भक्त की पुकार सुन करके, टेर सुन करके चले आए। लेकिन देखो यहां पर क्या कहा, ना वाग गच्छति, वाणी नहीं पहुंच सकती। टीवी में क्या दिखाया गया कि वाणी उस तक पहुंच गई, पर वो तो टीवी है, टेलीविजन है, वो तो चरित्र चित्रण है, दिखाया जा रहा है, अभिव्यक्त किया जा रहा है। लेकिन उपनिषद क्या कह रहा है कि ना वाग गच्छति, वाणी के द्वारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप बोलो कि मैं मंत्र बोलूं और वो मंत्रों को सुन लेगा, तो ऐसा नहीं होगा। वाणी के द्वारा आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। केन उपनिषद में दो विशेषण मान करके चलिए, अवर्णनीय और अनिर्वचनीय। अवर्णीय, वर्णन, वर्णन यानी किसी का वखान कर देना, और अवर्णीय यानी जिसका वखान नहीं कर सकते, जिसका वर्णन नहीं कर सकते। निर्वचन यानी कह देना, और अनिर्वचनीय यानी जिसके विषय में कुछ भी कहना संभव नहीं है। ना वाग गच्छति, नो मनु, और मन भी उस तक नहीं पहुंचता। ना वेदमो न विजानीमो, गुरु जी कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि ना वेदमो न विजानीमो, मैं उसका उपदेश किस प्रकार से शिष्य के प्रति करूं। वह विदित है, लेकिन विदित से भी अन्य है, वह अविदित से भी अन्य है। हम ये कहें कि वो नोन है, पर वो नोन से अलग है, और हम ये कहें कि वो अननोन है, तो वो अननोन से भी अलग है। यानी वो नोन भी नहीं है और वो अननोन भी नहीं है, वो दोनों से अलग है, दोनों से पृथक है। तो जिसकी ऐसी स्थिति है उसके विषय में कुछ भी कह पाना बड़ा कठिन सा है। हमें समझ में नहीं आता कि जब इसे नेत्र देख नहीं सकते, वाणी उस तक पहुंच नहीं सकती, और मन के द्वारा जब वो जाना नहीं जा सकता, तो उसके विषय में उपदेश शिष्यों को कैसे किया जाए। तो ईश्वर ऐसा है कि इस विशाल संसार में उसका आभास तो नास्तिक से नास्तिक को भी हो जाता है, इसलिए वह अवेदित से भी अन्य है। इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याचचक्षरे, हमसे पूर्व ऋषियों ने जो उसकी व्याख्या की, हम तो ऐसा ही सुनते चले आए हैं। अपने शिष्य से कह रहे हैं गुरु जी कि हे शिष्य, कि देखो उस तक नेत्र नहीं पहुंच सकते, यानी वो नेत्रों के द्वारा देखा नहीं जा सकता, और वाणी उस तक नहीं पहुंच सकती, मन के द्वारा उसे नहीं जाना जा सकता। ना तो ये कहा जा सकता है कि वो ऐसा है, और ना ये कहा जा सकता है कि वो वैसा है। वो ऐसे से भी भिन्न है और वैसे से भी भिन्न है। ना ये कहा जा सकता कि मैं उसे जानता हूं, ना ये कहा जा सकता कि मैं उसे नहीं जानता। ये मेरी अपनी बात नहीं है, हम प्राचीन ऋषियों से ही ऐसा सुनते आए हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। यानी ऋषि यहां पर स्वयं की साक्षी नहीं दे रहे, स्वयं अट्टहास में इस बात को नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं हम तो ऐसा ही सुनते आए हैं, ऐसे ही जानते आए हैं कि वो ऐसा ऐसा है। किसको ब्रह्म मानो? कह रहे यद वाचान अभ्युदितम, वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती, जिससे वाणी प्रकट होती है।
आपने जो प्रश्न किया उस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं खोजो। विद्यार्थी ने प्रश्न किया कि वाणी जो है किसकी प्रेरणा से बोलती है, तो गुरुजी ने कहा कि वो तो वाणी का भी वाणी है और वाणी उसे प्राप्त नहीं कर सकती। दो बातें गुरुजी ने कही। अब तीसरी बात उन्होंने क्या कही कि वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती अपितु वाणी जिससे प्रकट होती है उसे तू ब्रह्म जान। यानी जो तेरा प्रश्न था उस प्रश्न के मूल में और चला जा। एक अच्छी खोज यहां पर बताई है कि जब आपके मन में कोई शंका आता है, कोई व्यवधान होता है, कुछ बाधाएं आती हैं, संशय भ्रम की स्थिति पैदा होती है, आप कुछ प्रश्न को जानना चाहते हैं और उत्तर पाने के लिए छटपटाते हैं, तो कृपया अपनी छटपटाहट बंद कर दें। जहां से आपका प्रश्न आरंभ हुआ था उसी प्रश्न पर आप विचार करते चले जाएं, चिंतन करते चले जाएं, तो धीरे 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 आपको उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। क्या खोज बताई कि वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती बल्कि जिससे वाणी प्रकट होती है उसी को तो ब्रह्म जान। जिसकी लोग उपासना करते हैं वो वह नहीं है। लोग किसकी उपासना करते हैं? लोग वाणी की उपासना करते हैं और वाणी के द्वारा जो व्याख्यान किया गया उस व्याख्यान की उपासना करते हैं। यहां पर वो कह रहे हैं कि ना, ऐसा नहीं है। जिसके कारण वाणी प्रकट हो रही है उसको तो ब्रह्म जान। लोग किसकी उपासना करते हैं? कितना अच्छा कंठ है, कितना अच्छा स्वर है, कितना धारा प्रवाह बोलते हैं, कितना सुंदर अभिव्यक्ति है। लोग इसकी उपासना करते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं और क्या कहते हैं? साक्षात सरस्वती का वास इनके कंठ में है, तो हम इनके कंठ को प्रणाम करते हैं। समझ में आ रहा है? स्वर कोकिला लता मंगेशकर, स्वर कोकिला, उनको उपाधि दे दी गई और लोग उनके जैसा गाने में ही कृत्य अनुभव करते हैं। यह है वाणी की उपासना। लोगों ने उसी को ब्रह्म मान लिया कि कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा भाषण देता है, कितना अच्छा व्याख्यान करता है, और इस पर तो साक्षात किसकी कृपा है? सरस्वती की कृपा है, वाणी की देवी की कृपा है। तो ऐसा मानकर के लोग वाणी की उपासना करने लग जाते हैं। तो कह रहे हैं कि लोग जिसकी उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। यदि तुझे उपासना करनी है तो ये देख कि ये किसके कारण प्रकट हो रही है। वाणी किसके कारण प्रकट हो रही है? आप सोच के देखो, वाणी किसके कारण प्रकट हो रही है? सोचिए सोचिए, बुद्धि लगाइए। आप जो बोल रहे हैं और आप जो सुन रहे हैं, इसके पीछे कौन है? आप बोल पा रहे हैं प्राण के कारण। जब आप आगे उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको बहुत गूढ़ विषय उसमें सुनने को मिलेंगे कि हम बोल किसके कारण पाते हैं। प्राणों के कारण आप बोल पाते हैं। यदि प्राण आपके बलवान हैं तो आप बोल पाएंगे, अन्यथा नहीं बोल सकते। जिसके प्राण जितने अधिक बलवान हैं उसका स्वर उतना लंबा खिंचेगा, और जिसके प्राण कमजोर हैं वो ठीक से बोल नहीं पाएगा। और दूसरी स्थिति है, सुनेंगे कैसे? तो देखिए, आकाश यदि नहीं होगा तो शब्द नहीं होगा। पंच महाभूतों में एक भूत कौन सा है? आकाश है, और आकाश का गुण क्या है? शब्द है। तो यदि आकाश ना होगा तो शब्द नहीं होगा, यानी उच्चारण नहीं हो सकता। व्यक्ति बोलेगा, लिपसिंग होगी, लेकिन ध्वनि नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी?
क्योंकि आकाश ही ना हो। आपके और हमारे बीच में ये आकाश है, खाली स्थान है, इसके कारण से ये शब्द गुंजायमान होते हैं और आप उसको सुन लेते हैं। आकाश से शब्द उत्पन्न होता है और शब्द किसका विषय है? श्रोत्र का। कान का विषय शब्द है और शब्द की उत्पत्ति किसमें? आकाश में है। इस आकाश को देने वाला कौन है? इस आकाश को देने वाला परमात्मा है। वाणी यानी जो हमने बोला, जो अक्षर हमने बोले वो प्राण के कारण बोले, लेकिन प्राणों का कार कौन था? प्राण देने वाला कौन था? किसकी कृपा से प्राण हमारे अंदर आए? तो यहां पर यही कह रहे हैं कि वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती और वाणी जिससे प्रकट होती है उसे तू ब्रह्म जान, जिसके लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है।